Hello dear students, welcome back in online teaching. Here is the book of Geography, grade 6. Dear students, as you all know, in previous video we have started our lesson number 4, which name is map, and also we have taken some information regarding to the lesson. Also we know the types of maps and we are learning components of a map. तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है मैप क्या होता है और मैप किस तरह के होते हैं। जैसे कि ग्लोब होता है, फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किए वाले मैप होते हैं, और एटलस भी होता है। और उसके बाद जो है, जो मैप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर 3 कंपोनेंट्स। ओके, तो एक कंपोनेंट के बारे में जानकारी हमने ली है, जो है डिस्टेंस। आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे मैप का जो कंपोनेंट है सेकंड वाला, जिसका नाम है डायरेक्शन। अब मैप पर डायरेक्शन किस तरह से दिखाई जाती है, ये हम इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन में है, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अब ज्यादा से ज्यादा जो मैप होते हैं, मैप अगर आपने देखा तो मैप के राइट हैंड का जो कॉर्नर होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर नॉर्थ का ये साइन दिया जाता है, या फिर जो राइट हैंड का जो कॉर्नर होता है वहां पर नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई जाती है। उससे क्या होता है कि मैप पर की जो बाकी की दिशाएं है, डायरेक्शन है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, और ये एरो जो क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, तो मैप पर जैसे यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई जाती है, यानी कि एक डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई जाती है, ताकि आप बाकी की जो डायरेक्शन है वो ढूंढ पाओ, फाइंड कर पाओ। ओके, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। ओके, कितनी दिशाएं हैं, डायरेक्शंस कितनी हैं, 4 है, आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले नॉर्थ, बाद में साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये जो है 4 डायरेक्शंस है जो कि हमें मालूम है। फिगर 4.2, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। अब यहाँ पर जो है एक फिगर दी गई है और इसे कहा जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शन यानी देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो 4 मेन डायरेक्शन होती है, देखिए सबसे पहले है नॉर्थ, बाद में है साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब जो सब डायरेक्शंस है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई गई है, प्रेजेंट की गई है, जिसे कहा जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस। ओके, we can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions। और हम क्या कर सकते हैं, इन डायरेक्शंस के यूज करके जो डायरेक्शंस होती है, जो दिशाएं होती है, उनका अंदाज लगा सकते हैं, और एक्यूरेटली हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में स्थित है, प्लेस्ड है। ओके, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1, द डायरेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। अब यहाँ पर आपको फिगर नंबर 4.1 दी गई है, जिसमें कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर्स है, प्लेग्राउंड है, विकास का हाउस है, और द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। स्कूल का जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। फिगर नंबर 4.1 दी गई है, यहाँ पर एक मैप दिया गया है जहाँ पर अलग अलग प्लेसेस दिखाए गए हैं। प्लेग्राउंड है, स्कूल है, और ये विकास नाम का जो एक लड़का है उसका हाउस है। तो यहाँ पर ये जो है, ये डायरेक्शन, ये जो एरो आप देख रहे हो, ये एरो क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि कौन सा जो प्लेस है वो किधर है, कौन सा प्लेस कहाँ पर सिचुएट है। यानी कि मैप का जो इस्तेमाल है, मैप का जो यूज है, हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज प्लेसेस को ढूंढने में। ठीक है, और जैसा कि 4.1 में जो अपनी फिगर है उसमें आपने देखा है कि जो राइट हैंड का कॉर्नर होता है, ये राइट हैंड कॉर्नर है, यहाँ पर एरो दिखाया है, और यहाँ पर ये डायरेक्शन इंडिकेट की है, प्रेजेंट की है, ताकि मैप पर हम बाकी की जो डायरेक्शंस है वो फाइंड कर सके। ओके, तो आपको ये जो सारे प्लेसेस हमने यहाँ पर देखे हैं, ये 4.1 में सिचुएट करने हैं, आपको लोकेट करने हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब एक कंपास जो है, कंपास किसे कहा जाता है, देखिए यहाँ पर फिगर दी गई है 4.2, इसे कहा जाता है कंपास। कंपास का इस्तेमाल दिशा ढूंढने में या फिर डायरेक्शन ढूंढने में किया जाता है। अब ये कंपास को क्या होता है, इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है, और
इससे डायरेक्शन यानी कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। अब ये जो कंपास है, ये जो मेन डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो, ये जो मेन डायरेक्शंस है ये फाइंड करने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया जाता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब इसकी जो नीडल होती है ये कौन सी होती है, मैग्नेटिक होती है, और ये क्या करती है, टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, यानी कि ऊपर की जो नीडल है ये आप देख सकते हो नॉर्थ की तरफ होती है ऑलवेज, यानी कि हमेशा नॉर्थ साइड की तरफ होती है, और निचली साइड जो है लोअर साइड जो होती है साउथ, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये ऑलवेज क्या करती है, मेंटेन करती है, नॉर्थ साउथ दिशा को दर्शाती है। ठीक है, अब थर्ड नंबर का जो कंपोनेंट है मैप का वो है सिंबल्स। अब मैप में डायरेक्शन भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सारे कंपोनेंट्स है इसमें सिंबल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैप पर हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग प्लेसेस अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल करके हम बताते हैं। जैसे कि कोई रोड हो, रोड दिखाने के लिए, अगर कोई ट्री हो, ट्री दिखाने के लिए, अगर कोई हाउस हो तो हाउस दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह के कुछ सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर सिंबल हम देखते हैं तो क्या कहा जा सकता है कि ये हाउस है। इस तरह का अगर सिंबल हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई रोड है। इस तरह का अगर कोई सिंबल हो तो ये क्या कह सकते हैं हम कि ये ट्रेन का रूट है। तो ये सब चीज़ों को बताने के लिए, यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पर जो भी कुछ स्थित चीज़ें होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो इनको स्केल पर या फिर मैप में स्केल के द्वारा दिखाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सिंबल कौन से होते हैं, देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द actual shape and size of different features such as building, roads, bridges, trees, railway lines और a well। जैसे मैंने आपको कहा कि रेलवे लाइन हो, रोड हो, ब्रिजेस हो, ट्रीज हो, ये मैप पर बहुत बड़े पिक्चर्स में दिखाना मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन। दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। अब ये क्या करते हैं, बहुत ही लिमिटेड यानी कि मर्यादित स्पेस में, बहुत ही कम जगह में क्या करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। कहाँ पे घर है, कहाँ पे सोसाइटीज़ है, कहाँ पे कंट्री है, कहाँ पे विलेज है, कहाँ पे रोड साइड एरिया है, कहाँ पे डैम है, कहाँ पे रिवर है, इसकी सारी जानकारी सिंबल के जरिए दी जा सकती है। यानी कि बहुत ही कम साइंस में, बहुत ही कम सिंबल में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम मैप पे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए सिंबल्स का इंपॉर्टेंस जो मैप में है वो बहुत ही ज़्यादा है। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read। सिंबल का इस्तेमाल अगर मैप में किया गया तो उनको रीड करने में आसानी जाती है, हम कोई भी प्लेस आसानी से ढूंढ सकते हैं। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from map with the help of these symbols। अगर आप किसी अनजान इलाके में गए, अनजान स्टेट में गए और आपको कोई हॉस्पिटल ढूंढना हो, रेलवे स्टेशन ढूंढना हो, एयरपोर्ट ढूंढना हो, और आप उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज नहीं जानते हैं, आप लोगों को नहीं पूछ सकते हैं, तो उस वक्त आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, मैप काफ़ी ज़्यादा आपके इस्तेमाल में आ सकता है। मैप का इस्तेमाल करके आप सिंबल ढूंढ के आपको जो भी कुछ प्लेस लोकेट करना है वो प्लेस आप लोकेट कर सकते हो, उस प्लेस तक आप जा सकते हो। इसलिए मैप में सिंबल्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। और ये जो मैप की लैंग्वेज होती है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज में मीन्स क्या होता है कि किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी कंट्री में आप गए तो मैप्स की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट टाइप की नहीं होती, यानी कि वैश्विक लैंग्वेज वो कहलाई जाती है, ताकि सब विश्व में सबको वो लैंग्वेज समझ में आए। यानी कि डिस्टेंस दिखाने के लिए जो साइंस यूज़ किए जाते हैं, सिंबल्स, उसके बाद जो डायरेक्शन होती है, इन सब के लिए एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सब लोग उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ओके, नेक्स्ट है, देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स। अब इसके लिए इंटरनेशनल क्या है, एग्रीमेंट है, यानी कि एक एग्रीमेंट है जिसमें ये दिया गया है कि मैप्स में जो भी कुछ सिंबल्स, डायरेक्शन और डिस्टेंस दिखाने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, उस लैंग्वेज, वो जो लैंग्वेज हो वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि
सारे विश्व में, सारे वर्ल्ड में लोग उसे क्या कर पाए, पढ़ पाए, उसे समझ सके, ठीक है। इसके लिए इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट तैयार किया गया है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, और ये जो सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं इन्हें कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। अब यहाँ पर एक फिगर दी गई है, उस फिगर में कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, उनको रीड करते हैं, आइए। ठीक है, यहाँ पर एक आपको फिगर दी गई है, रेलवे लाइन, देखिए ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन। देखिए यहाँ पर ब्रॉड गेज, ये ब्रॉड गेज अगर इस तरह का साइन आपको दिखाई देता है तो वो होता है ब्रॉड गेज, यानी कि रेलवे लाइन होती है। उसके बाद है इस तरह का साइन अगर आप देखते हो तो वो क्या होता है, मीटर गेज, यानी कि रेलवे लाइन का एक टाइप है। उसके बाद इस तरह का साइन आप पर अगर मैप पर देखते हो तो वो होता है रेलवे स्टेशन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अब रेलवे स्टेशन अगर देखा जाए तो प्लेस क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि उसको अगर एक्चुअल डिस्टेंस या फिर एक्चुअल बिल्डिंग हम दिखाना चाहते हैं तो वो नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटी जगह में ये साइन का इस्तेमाल करके रेलवे स्टेशन दिखाया गया है। इसीलिए कहा गया है कि मैप में सिंबल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो कम जगह में बहुत ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं या फिर देते हैं। अब रोड्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, देखिए मेटल एंड अनमेटल्ड। देखिए ये एक रोड का साइन है, इस तरह के रोड आप देखते हो, ठीक है। उसके बाद है बाउंड्री, यानी कि सीमाएं, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। ये जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, ये स्टेट की सीमाएं हैं, बाउंड्रीज है, और ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, यानी कि इस तरह का साइन अगर आप मैप पे देखते हो तो ये किसकी बाउंड्री कहलाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट की। इस तरह का साइन अगर देखते हो तो ये किसकी बाउंड्रीज कहलाई जाती है, इंटरनेशनल सीमाएं उसको कहा जाता है। बाद में है रिवर, वेल, टैंक, कैनल एंड ब्रिज। अगर मैप पे रिवर दिखानी हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेल दिखानी हो, कुआं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का अगर सिंबल है तो उसे क्या कहा जाता है, टैंक। उसके बाद इसे कहा जाता है कैनल, उसके बाद इसे कहा जाता है ब्रिज। यानी कि ये सारे सिंबल्स क्या है, दिखाते हैं कि कौन सा प्लेस है या फिर कौन से प्लेस को बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, छतरी, ये सारे सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं। एज दिस वे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पीओ, पीटीओ, पीएस। उसके बाद है सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड। ये है सेटलमेंट्स, वसाहत यानी कि सोसाइटीज जहाँ पर लोग रहते हैं, ये है ग्रेवयार्ड। उसके बाद है ट्रीज, ग्रास, यहाँ पर ट्रीज है और ये ग्रास है। ये सारे सिंबल्स मैप में इस्तेमाल किए जाते हैं और बताया जाता है कि ये कौन सा प्लेस है, ठीक है। इन साइन को आप जब भी मैप में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा साइन किसको बिलोंग करता है या फिर क्या दिखाना चाहते हैं मैप में, ठीक है। ये फिगर नंबर 4.3। बाद में है, देखिए वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज। अब कलर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है किसके लिए, देखिए फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स। अब येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लू कलर जो है वो वाटर दिखाने के लिए किया जाता है, फिर बाद में ब्राउन कलर माउंटेन को और येलो कलर का जो है इस्तेमाल प्लेट्यू को दिखाने के लिए किया जाता है, और ग्रीन कलर का मालूम है आपको प्लेन्स दिखाने के लिए या फिर ट्रीज, फॉरेस्ट एरिया दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। बाद में है एक फिगर दी गई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर अलग अलग जो साइंस है वो, ये साइन आपने देखा है कि किसका है। अब ये साइन जो है ट्रीज का है, ये जो ब्राउन कलर है देखिए। उसके बाद है ग्रीन कलर, ये जो हमने देखा है ये किसका टाइप है, ये रेलवे रूट का टाइप है। इसके बाद ये क्या वाटर बॉडी है, ट्री है, ये ब्रॉड गेज का साइन है, किसका साइन है, रेलवे रूट का जो टाइप होता है वो है ब्रॉड गेज, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर में दिखाए गए ये जो सब क्या है, ट्रीज है। तो इन कलर्स का इस्तेमाल सिंबल्स के तौर पर या फिर सिंबल लिखते हुए किया जाता है। बाद में जैसा कि हमने पढ़ा है कि हर मैप में जो राइट साइड होती है उसके कॉर्नर में, ऊपर अपर कॉर्नर जो होता है वहां पर डायरेक्शन दिखाई जाती है जो कि होती है नॉर्थ, ओके। नेक्स्ट है स्केच। स्केच में क्या है, अब मैप और स्केच में क्या फर्क होता है, देखिए अ स्केच इज अ ड्राइंग mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area
to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. अब sketch map किसे कहा जाता है? sketch map होता है रफ वर्क. अब जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो कभी कभी आपका दोस्त होता है, कोई नया दोस्त आप बनाते हो तो उसे आपका घर मालूम नहीं होता है. आप फटाक से क्या करते हो, आपकी नोटबुक निकालते हो, नोटबुक में क्या करते हो, हाँ तुम सबसे पहले क्या आओ, टेम्पल के पास आओ, ठीक है. बाद में क्या करो तुम, ये टेम्पल हो गया, बाद में यहाँ से ऐसा रास्ता है, बाद में तुम इधर मुड़ जाना, फिर बाद में यहाँ पर ये जो कॉर्नर दिखाई देगा वहां पे मेरा क्या है, घर है. ये यहाँ पर क्या किया गया, प्लेस लोकेट किया गया. यानी कि ये जो इसे कहा जाता है रफ वर्क. यानी कि किसी को किसी रफ वर्क करके किसी प्लेस का अंदाजा देना या फिर रास्ता दिखाना. जब भी हम कभी ऐसा रफ वर्क करते हैं, किसी फ्लैट सरफेस पे ऐसा रफ मैप निकालते हैं, तो इसे कहा जाता है अ स्केच मैप. यानी कि एक मैप का अंदाजा देना या फिर एक रफ मैप निकाल के, रफ पेज पे मैप निकाल के, नक्शा निकाल के किसी को अंदाज देना या फिर किसी प्लेस को लोकेट करना. ओके. उसके बाद है प्लान. अब प्लान किसका निकाला जाता है? देखिए, आपने कभी बिल्डिंग देखी है, बिल्डिंग जो नई बनती है या फिर घर बनता है नया, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, उसका प्लान निकालते हैं कि किस तरह से हमारा घर रहेगा, किचन रूम कहाँ रहेगा, बेडरूम कहाँ रहेगा, स्टडी रूम कहाँ रहेगी, स्टोर रूम कहाँ रहेगी. ये सब का क्या होता है, सबसे पहले प्लान निकाला जाता है. तो क्या होता है प्लान? अ प्लान इज ड्रॉइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and the breadth of a room which can't be shown in a map. At that time we can refer drawings drawn to a scale called a plan. अब ये जो प्लान होते हैं ये स्मॉल एरिया में लार्ज एरिया दिखाना होता है. यानी कि स्मॉल एरिया पर लार्ज एरिया को हमें क्या करना होता है, लोकेट करना होता है. तो यहाँ पर प्लान का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि अगर किसी बिल्डिंग का नक्शा अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका प्लान बनाना पड़ता है कि पर्टिकुलर थिंग जो है, पर्टिकुलर जो प्लेस है उसे कहाँ पर लोकेट करना है. यानी कि स्मॉल एरिया जो है, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल का इस्तेमाल करके हमें क्या करना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है. इसी को ही कहा जाता है प्लान. ठीक है. यानी कि उसका एक नियोजित होता है, उसका जो मैनेजमेंट होता है, किस तरह का प्लेस कहाँ पर लोकेट करना है, ये बनाने के लिए प्लान का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए येलो कलर के बॉक्स में, लुक एट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट. अब 4.4 जो फिगर दी गई है उसमें फाइंड क्या करना है, देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं वो फाइंड करने हैं, उनके आंसर ढूंढने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग. रिवर कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो ढूंढना है. नेक्स्ट वन, What kind of road passes by the side of village डुमरी. जो डुमरी विलेज है उस डुमरी विलेज के पास से किस टाइप का रोड गया है, यानी कि स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है या रूरल रोड है, ये आपको फाइंड करना है. नंबर 3, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड. अब सुंदरपुर जो प्लेस है वहां पर कौन सी रेलवे लाइन है, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है या फिर कौन सी टाइप है, वो आपको ढूंढना है. नंबर 4, ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड. पुलिस स्टेशन कहाँ पर सिचुएट है ये भी आपको ढूंढना है. बाद में है 5th, ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे लाइन डू द फॉलोइंग लाई. अब रेलवे लाइन की कौन सी साइड में नीचे दिए गए प्लेसेस इंडिकेट किए गए हैं, छतरी है, चर्च, मॉस्क, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, उसके बाद है ग्रेवयार्ड, उसके बाद है पॉन्ड और उसके बाद है रिवर. ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से रीड करके ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, ढूंढने हैं. ठीक है. तो बच्चों जो ये लेसन है मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. आपको क्या करना है, एक बार फिर से सारे लेसन को क्या करना है, अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से रीड करना है और जो भी कुछ मैप्स होते हैं उन मैप्स को ढूंढ के आपको क्या करना है, उनको देख के ऑब्जर्वेशन करना है कि एक्चुअल मैप्स होते कैसे हैं. ठीक है. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो समझ में आए कि मैप्स किसे कहा जाता है और मैप्स में डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाती है. ठीक है.
I hope you all understand this information very well. Question and answer depending on this lesson we will learn in next video. Thank you very much.